नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, पंचक किसे कहते हैं और पंचक में कौन कौन से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं? वैसे पंचक के कितने भेद हैं, हमने आपको पूर्व जानकारी चर्चा के माध्यम से पहले ही दे रखी है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा जब धनिष्ठा के उत्तरार्ध से होता हुआ शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती पर्यंत रहता है तो उसको पंचक काल कहा जाता है। जब राशि के अनुसार अगर बात करें तो चंद्रमा जब कभी कुंभ या मीन राशि में रहता है तब पंचक रहता है, ऐसा माना जाता है या ऐसा होता है ज्योतिष के अनुसार। तो मित्रों, पंचक में कोई भी चीज़ 5 बार की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कुछ चीज़ों में यह वर्जनीत है। मतलब हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 5 बार ना हो तो ही अच्छा है, इसलिए उन कुछ विशेष चीज़ों को हमें पंचक के समय नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार ऐसी कौन सी वे चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ये मानते हैं कि पंचक काल में हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात है, इसमें विशेष इच्छा अगर किसी कार्य के लिए है आपके पास में और वो कार्य आप करने जा रहे हैं तो पंचक काल में करने से बचें। मतलब आपके विशेष जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप बचें, क्योंकि लक्ष्य एक ही होता है और एक बार ही किया जाता है। अगर आप अपने एक लक्ष्य को पंचक काल में करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि वो लक्ष्य बार बार बदलता रहेगा, जिसके कारण आप एक गोल को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मित्रों, इसके साथ में आपको बताएं कि काष्ठ छेदन या काष्ठ संग्रह ये नहीं करना चाहिए। लकड़ी आदि को बीनना ये तो खैर अब होता नहीं है, लेकिन जो लकड़ी का कार्य करते हैं उनको बता दें कि लकड़ी को इकट्ठा करना या लकड़ी को काटना या छीलना ये सब पंचक काल में नहीं किया जाता है। मित्रों, इसके बाद में दक्षिण दिशा की यात्रा, अगर आप जा रहे हैं कहीं और दक्षिण दिशा की वो दिशा दक्षिण है तो आप सावधान हो जाएं। पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ मित्रों, प्रेत कर्म, शवदाह आदि पंचक काल में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मन है, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। लेकिन अब शव को रख तो सकते नहीं, तो उसकी जो भी 5 पुत्तल आदि बना करके आप उसका शवदाह करते हैं, ये शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आपको वे कार्य करने चाहिए जो आपको शव आदि जो करने ही हैं, करनी है। मतलब आप कहीं उसमें रोक नहीं सकते, आप विलंब नहीं कर सकते, प्रतीक्षा नहीं कर सकते पंचक काल के गुजरने का, क्योंकि पंचक काल लगभग 5 दिन तो रहता ही है। इसके साथ मित्रों, स्तंभरोपण, मतलब किसी प्रकार से अगर कहीं आप कोई ऐसा स्तंभरोपण करने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। आप स्तंभरोपण जिस पे कुछ टिका हो, आधार हो, जो स्तंभ विशेष आधार रखता हो, जो काफ़ी चीज़ों का भार सहन करने वाला हो, ऐसा स्तंभ पिलर आपको अगर आप बनाने वाले हैं तो आप ध्यान रखें कि स्तंभरोपण भी पंचक काल में नहीं होता है। वहीं तांबा, पीतल, तृण काष्ठ आदि का संचय, मैंने पहले ही बताया, लकड़ी आदि नहीं बीनना चाहिए, लेकिन तांबा पीतल का भी शास्त्र में उल्लेख है कि उसका संचय हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गेहारंभ, मतलब घर के प्रवेश में भी इसको निषेध मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि पंचक काल में घर में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन घर की छत छबाना ये तो निषिद्ध ही है। मतलब आप उस दिन घर की छत नहीं छबा सकते हैं। मित्रों, खाट आदि का बनाना, खाट जो चारपाई होती है, बेड आजकल के भाषा में समझिए, तो जो बेड है उसका निर्माण या उसकी खरीदारी आप पंचक काल में बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ में बैठक की गद्दियाँ आदि, मतलब जिसमें आप बैठते हैं उनका निर्माण या उनको खरीदना या बेचना ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, तो इस प्रकार से पंचक में ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आपको भ्रम भी नहीं फैलाना चाहिए कि आप
कौन सा कार्य और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मित्रों, पंचक में बहुत सारे कार्य और बहुत शुभ कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है, इसमें रेवती नक्षत्र आता है, इसमें मित्रों शतभिका धनिष्ठा आदि नक्षत्र आते हैं जो शुभ माने जाते हैं। इसलिए बहुत सारे कार्य इसमें किए जा सकते हैं और करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मंतव्य है। लेकिन जो कार्य निषेध किए गए हैं मात्र उन्हीं कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी मिलती ही रहे। तो मित्रों, चलिए आपके अभी विदा लेते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होते हैं आपके कुछ और प्रश्न या जवाब लेकर के। तो चलिए मित्रों, नमस्कार, आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं।